सोना और चांदी के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और इसका फायदा उन निवेशकों को हो रहा है जिन्होंने सोने और चांदी के ईटीएफ्स में पैसा लगाया है। सोने के ईटीएफ्स ने इस साल अब तक औसतन करीब 40% का मुनाफा दिया है। इनमें से यूटीआई गोल्ड ईटीएफ ने सबसे ज्यादा लगभग 41% का रिटर्न दिया है। इसके बाद आदित्य बिरला एसएल गोल्ड ईटीएफ ने भी लगभग 40.5% रिटर्न दिया है। चलिए जानते हैं क्या ये तेजी का दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर बदलाव होने की इसमें कोई उम्मीद नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चांदी के ईटीएफ्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस साल औसतन करीब 43% तक का मुनाफा चांदी ने दे दिया है। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ एफओएफ ने सबसे ज्यादा 43.5% का रिटर्न दिया है, जबकि यूटीआई सिल्वर ईटीएफ ने लगभग 43.4% का मुनाफा दिया है। सबसे कम मुनाफा देने वाला टाटा सिल्वर ईटीएफ है, जिसने कि इस साल करीब 41% का रिटर्न दिया है। सोने के ईटीएफ्स ने एसबीआई गोल्ड ईटीएफ ने सबसे कम लगभग 38% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर सोने और चांदी पर निवेश करने वाले ईटीएफ्स ने इस साल अब तक अच्छा रिटर्न दिया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड नोट के अनुसार इस साल सोने और चांदी ने जो है जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली है। दोनों धातुओं ने अपनी मजबूती और अहमियत साबित की है, क्योंकि निवेशक जो हैं वो अस्थिर वैश्विक माहौल में सुरक्षित और साथ ही स्थिरता की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सोने की जो कीमतें हैं इसमें बढ़ोतरी कई कारणों से हो रही है, जिनमें कि कमजोर अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक दबाव और साथ ही बढ़ती जो भू राजनीतिक अनिश्चितताएं हैं। ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं, जो इसे सुरक्षित निवेश का ऑप्शन बनाती हैं। वहीं चांदी को मजबूत औद्योगिक मांग का लाभ मिल रहा है, खास करके सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों में इसके इस्तेमाल से ये चांदी को एक साथ सुरक्षित निवेश और लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के मौका देने वाली संपत्ति जो है वो बनाता है। एक मार्केट एक्सपर्ट ने ये कहा कि निवेशकों को अपने निवेश का 15 से लेकर 20% हिस्सा जो है वो सोने या फिर चांदी में लगाने चाहिए। उन्होंने बताया कि अनिश्चित समय में ये जो धातुएं हैं अच्छा परफॉर्म करती हैं। टैरिफ और राजनीतिक तनाव की जो वजह है, इनसे भी इनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती जा रही हैं। फाइनेंशियल प्लानर पल्लव अग्रवाल ने कहा कि सोना और चांदी को निवेश के लिए जरूरी माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ इनके रिटर्न मिल रहे हैं आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं। वे मानते हैं कि इससे निवेशक जो है अनिश्चितताओं से बच सकें और अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रख सकते हैं। जहां तक ईटीएफ्स की बात है, तो जुलाई महीने में सोने के जो ईटीएफ्स है इसमें निवेश लगभग 40% घट गया है। जून में 2080 करोड़ रुपए निवेश हुआ था, जबकि जुलाई की अगर बात करें तो ये 1256 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल की तुलना में भी निवेश में थोड़ी गिरावट आई है। मार्च और अप्रैल में सोने के जो ईटीएफ्स है इससे पैसा निकलने लगे थे, लेकिन पिछले 3 महीने में इसमें फिर से निवेश तेजी से बढ़ा है और इस वित्त वर्ष में अब तक कुल 3623 करोड़ रुपए सोने के ईटीएफ्स में आए हैं और इस साल में कुल निवेश जो है वो 9277 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये मानना है कि इस साल सोने की जो कीमत है वो $3400 से लेकर $3600 प्रति औंस के बीच रहेगी। कीमतों में बड़ा बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका की सरकार फेडरल रिजर्व की आलोचना बंद नहीं करती है या फिर वैश्विक व्यापार संबंधी समस्याएं जो हैं वो हल नहीं होती हैं। सिल्वर की कीमतें भी इस साल $40 से लेकर $42 प्रति औंस के बीच रह सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।